हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आइसोमेरिज्म में अब तक हमने चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स दोनों तीन किए हैं। बेटा आज हम आइसोमेरिज्म में फोर्थ वाला करने वाले हैं और वो है मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या है और कैसे देखा जाता है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं बेटा, मेटामेरिज्म उस फंक्शनल ग्रुप में देखा जाएगा जिसके पास दो फ्री वैलेंसीज हो, जिसके पास दो फ्री वैलेंसीज हो। सो हम बोलेंगे इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म इट इज बेटा इट इज ड्यू टू टू different size of alkyl group, different size of alkyl group. It is due to the two different size of alkyl group, two different size of alkyl group present on beta present on bivalent functional group. अब ये bivalent functional group क्या होते हैं मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि ये bivalent functional group क्या है। राइट बेटा, ये bivalent functional group क्या है और ये कैसे देखे जाते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप पे एग्जांपल देखिए, मैं आपको बोलूं बेटा ये जो है इसका नाम है ईथर, ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। राइट बेटा, ईस्टर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ फिर ये डैश, मतलब ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप में एक फ्री वैलेंसी यहाँ भी है, एक फ्री वैलेंसी यहाँ भी है। इसी तरह से ईथर में देखिए बेटा एक फ्री वैलेंसी यहाँ, एक फ्री वैलेंसी यहाँ। ईथर हो गया, ईस्टर हो गया। सेकेंडरी अमाइन होता है, सेकेंडरी अमाइन मतलब ये NH हो गया और दो फ्री बॉन्ड है। इसमें भी आपके पास दो बाइवैलेंट फ्री वैलेंसीज है इस तरह से। और ये आपका कीटोन है, दैट इज ए C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। तो बेटा आपके पास में अगर कोई ईथर हो, ईस्टर हो, सेकेंडरी अमाइन हो या कीटोन हो, ये जो कंपाउंड होते हैं बेटा इन कंपाउंड में अब देखो दो दो फ्री वैलेंसीज है और ये दो फ्री वैलेंसीज को डिफरेंट साइज ऑफ अगर अल्काइल जोड़ दो तो ये आपको मेटामेरिज्म दिखाएगा, ये आपको मेटामेरिज्म दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ और एग्जांपल हम लेने वाले हैं ईथर का एग्जांपल लेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, हम ले रहे एग्जांपल ईथर का। आप देखिए ईथर में बेटा मैं यहाँ पर C2H5 लगा दिया और यहाँ O और यहाँ पर C2H5 लगा दिया। फिर इसी से बेटा और एक मैंने ऐसे बना लिया CH3O और ये लगा दिया C3H7। आपको देखो दोनों में इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 + 2 4 C4 है। हाइड्रोजन कितने बेटा 5 + 5 10 है और ऑक्सीजन कितने 1 ही है। यहाँ भी देखो कार्बन कितने आ रहे 1 + 3 4, हाइड्रोजन 3 + 7 10 और ये ऑक्सीजन, मतलब दिस इज कॉल्ड एज ए डाईइथाइल ईथर। इसका नाम क्या है, वी कैन कॉल इट एज ए डाईइथाइल ईथर। और इसका नाम है बेटा ये मिथाइल भी है और प्रोपाइल भी है। और आप जानते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आएगा कि P पहले आएगा, हाँ बेटा M। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज कॉल्ड एज ए मिथाइल, फिर ये आ गया प्रोपाइल और ईथर। एक्चुअली ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स है, एक दूसरे की क्या है बेटा ये मेटामर्स है। मतलब मेटामेरिज्म पहचानते कैसे है बेटा, इस ईथर के लेफ्ट साइड वाले साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप देखो 2 कार्बन की है, इस ईथर के लेफ्ट साइड ऑफ अल्काइल ग्रुप की साइज देखो 1 कार्बन की है। मतलब इसके लेफ्ट साइड में इथाइल लगा हुआ है, इसके मिथाइल लगा हुआ है, साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिफर हो गया, इसीलिए ये एक दूसरे के क्या हो गए बेटा मेटामर्स हो गए। ये अच्छा सा एग्जाम्पल था ईथर का। राइट, मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा और वो एग्जांपल है अपने अमाइन से। बेटा अभी जो सेकंड एग्जांपल मैं दूंगा आपको वो दूंगा मैं आपको अमाइन से। और जानते हो हम कौन सी अमाइन को लेने वाले, सेकेंडरी अमाइन। क्यों, क्योंकि इसके पास दो दो फ्री वैलेंसीज है। एक काम करो बेटा इस अमाइन को आप C3H7 लिख दो, फिर ये NH लिख दो और यहाँ पर आप एज ए CH3 लिख दो।
फिर देखो यहाँ पर ऐसे करो बेटा, ये CH3 हो गया, फिर ये CH2 हो गया, फिर ये NH हो गया। एक्चुअली 3+1 4 कार्बन था, मैं 2 यहाँ लगा दूँ और बाद में 2 यहाँ लगा दूँ। अभी भी देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आप देख सकते हो, 3+1 4। यहाँ देखिए बेटा 2+2 4, हाइड्रोजन 7+3 10, 7+3 10+1 11, हाइड्रोजन 3+2 5, 3+2 5 10+1 11, एक नाइट्रोजन। इसमें इस सेकेंडरी अमाइन के लेफ्ट साइड वाले साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, और यहाँ पर कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है। एज द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिफर एंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो दिस टू आर द मेटामर्स टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के मेटामर्स है। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ए व्हाट, मेटामेरिज्म, राइट। यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी जिस तरह से हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक देखे हमने मेटामेरिज्म इन द ईथर और दूसरा देखे बेटा हमने मेटामेरिज्म इन द सेकेंडरी अमाइन। और एक एग्जांपल देखेंगे बेटा, मेटामेरिज्म इन कीटोन। अब जो मेटामेरिज्म देखने वाले हैं वो आप कहाँ देखेंगे बेटा, कीटोन में देखेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर 2 3 और 2 5, मैंने यहाँ लगा दिया CH3 बेटा, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। सेकंड पॉसिबिलिटी बेटा आप ऐसे भी बना सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, देन CH2, देन CH2 एंड CH3। बेटा इन दोनों में देखिए नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम 5, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम 5, हाइड्रोजन 3+2 5, 3+2 5, हाइड्रोजन 10 है। बेटा यहाँ देखिए 3+2 5, 3+2 5, यहाँ भी 10 है, ऑक्सीजन 1 है और ये भी ऑक्सीजन 1 है। लेकिन बेटा इस कीटोन के लेफ्ट साइड में अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है, 2, और कीटोन के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन की अल्काइल ग्रुप है, 1, और राइट साइड में देखो बेटा 2 और इसके राइट साइड में देखो 3, मतलब साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिफर हो गया, साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिफर हो गया, hence they both are what, metamers to each other। इसका नाम क्या है बेटा, 1 2 3 1 2 3, इसका नाम आएगा 3 पेंटानोन, 3 पेंटानोन। इसका देखो बेटा 1 2 3 4 5, इसका नाम आ रहा 2 पेंटानोन। एक्चुअल में देखा जाए बेटा ये 3 पेंटानोन एंड 2 पेंटानोन जो आ रहा है, हम लोग क्या इसे मेटामर्स बोलेंगे या पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे। तो आपको एक बताओ बेटा, पोजिशनल आइसोमर्स में वहां पर सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें देखिए ये आपका अल्काइल ग्रुप है बेटा, ये अल्काइल ग्रुप में ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में और इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफर कर गई, और इसके राइट साइड में साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसके राइट साइड में साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफर कर गए, हेंस ये एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। मैं आपको इसी से एक मिलता एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि वेदर दे आर द मेटामर्स और दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स। अभी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब मैं ईथर का एग्जांपल देने जा रहा हूँ, और ये एग्जांपल बेटा आपके ईथर से आता है। ये देखिए ये CH3 है, फिर ये O है, फिर ये CH2 आ गया, CH2 आ गया, CH3 आ गया। देख लो बेटा ईथर ही है, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी फिर मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा ये CH3 ये O है, ये CH है, और ये CH3 है, और ये भी CH3 है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 + 3 6 + 4 10, 3 6 3 9 + 1 10, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अगर इसका नाम लिखो आप तो ये 1 2 3, बेटा ये मीथो ऑक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, हम बोलेंगे बेटा 1 मीथो ऑक्सी, 1 2 3 कार्बन आ गए तो 1 मीथो ऑक्सी प्रोपेन। और ये जो है CH3 वो मीथो ऑक्सी ग्रुप, ये कार्बन एटम 1 है बेटा, ये कार्बन एटम 2 है,
और ये कार्बन एटम 3 है, तो मिथॉक्सी सेकंड कार्बन पे आ गया, हम बोलेंगे इसका नाम है 2 मिथो ऑक्सी 1 2 3 कार्बन कॉल्ड एज ए प्रोपेन। अब आप देखिए दोनों में अगर आपको बताया जाए इस ईथर के लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप है और इस ईथर के लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप है, मतलब साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप दोनों की कैसी है बेटा, सेम है, राइट। तो इसीलिए दिस टू आर दे आर बोथ बेटा बोथ आर नॉट एन मेटामर्स, ये मेटामर्स नहीं है बट क्या है, बट दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी, वो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे है और यही मिथॉक्सी आपके सेकंड कार्बन में है। और आप जानते हो पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए बेटा पीसी की साइज सेम होती है प्रोपेन, और यहाँ भी देखो 1 2 3 पीसी पैरेंट चेन की साइज सेम है प्रोपेन, लेकिन आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ फर्स्ट कार्बन पे लग गया और ये सब्स्टिट्यूट आपका सेकंड कार्बन पे लग गया। हेंस ये एक दूसरे के मेटामर्स तो नहीं है बट दे आर व्हाट, दे आर द पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन इस केस में देखिए बेटा आपके कीटोन में लेफ्ट साइड की अल्काइल ग्रुप और लेफ्ट साइड की अल्काइल ग्रुप की साइज डिफर है, राइट साइड की अल्काइल ग्रुप और राइट साइड की अल्काइल ग्रुप की साइज डिफर है, हेंस दे बोथ आर द मेटामर्स टू ईच अदर। मतलब मेटामेरिज्म पता करने के लिए कंडीशन नंबर 1 क्या हो कि आपके पास बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, उसके बाद बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइज में पहले वाले कंपाउंड में और सेकंड वाले कंपाउंड में आपने साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप को कंपेयर करना है। अगर साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इस तरह से या इस तरह से डिफर आ जाए तो हम बोलेंगे दे आर द मेटामर्स टू ईच अदर। लेकिन इस केस में देखिए बेटा ये साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप और ये दोनों सेम है, इसीलिए दे आर नॉट द मेटामर्स। इंस्टेड ऑफ दैट मिथॉक्सी ग्रुप present on the first carbon and methoxy group present on the second carbon. It is called as a 1-methoxypropane. It is called as a 2-methoxypropane. Hence ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स नहीं हो सकते, but क्या हो सकते हैं? They both are the positional isomerism. Right? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मेटामेरिज्म होने के बाद में फिफ्थ वन जो है वो है टॉटोमेरिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टॉटोमेरिज्म। एक्चुअली जानते हो बेटा टॉटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में फर्क क्या है? जब भी किसी स्ट्रक्चर्स के बीच में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पाई बॉन्ड होंगे या लोन पेयर होंगे, कहाँ? रेजोनेंस में। लेकिन टॉटोमेरिज्म में डीलोकलाइजेशन ऑफ आपके पाई बॉन्ड लोन पेयर होंगे बट साथ में एटम्स की भी डीलोकलाइजेशन हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। पहले टॉटोमेरिज्म का मतलब समझेंगे बेटा कैसे है। अब मैं एग्जांपल ड्रॉ करने जाऊंगा टॉटोमेरिज्म के लिए, एक डायग्राम बनाऊंगा बेटा। देखिए कैसा है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और बेटा यहाँ पर एक कार्बन है और इसके पास में 3 हाइड्रोजन है। अब इसमें जब टॉटोमेरिज्म होती है मतलब ये एक तरह की रिवर्सिबल की रिएक्शन से इंटर कन्वर्टिबल है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये ग्रुप जो दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ए कार्बोनिल ग्रुप। और बेटा इस कार्बोनिल ग्रुप पे जो कार्बन रखा हुआ है वो 0 कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन जो है बेटा वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो लगे हुए हाइड्रोजन है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें हमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। ये कोई भी एक ले लो, मैंने ये ले लिया। अब क्या होगा, ये आपका अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए बेटा, ये पाई बॉन्ड नीचे आ जाता है और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये O पे H गया और ये H गया। आप देखो बेटा क्या हुआ, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल के ये ऑक्सीजन पे चले गया। अल्फा हाइड्रोजन ये एक्चुअली यहाँ था, यहाँ से निकल के यहाँ चले गया, और यहाँ जो डबल बॉन्ड थी बेटा वो नीचे आ गई। मतलब ये जो है दोनों एक दूसरे के क्या बोलेंगे बेटा, दे बोथ आर कॉल्ड एज ए टॉटोमर्स टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं, ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं बेटा, जानते हो रेजोनेंस में क्या होते हैं? जैसे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है
अब ये पायलट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये जो पायलट्रॉन्स होते हैं पहले इन दोनों कार्बन में था, अब यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ देखिए बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पायलट्रॉन्स हो रहे हैं। मतलब इस केस में आप क्या देख सकते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ, बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और यहाँ देखिए बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों के दोनों डीलोकलाइज हो गए। और इस केस में आपको जो देख रहे हो वो हो रहा है बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज एटम। कौन सा एटम बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। और जब ऐसे डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम जब भी होते हैं उसको बोला जाता है टॉटोमर्स एंड फिनोमेनन इज नोन एज ए टॉटोमरिज्म। लेकिन ओनली पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी। बेटा डीलोकलाइजेशन का मतलब मूवमेंट, पहले इन दोनों कार्बन में था अब इन दोनों में आ गया, फिर बेटा इन दोनों में था अब ये दोनों में आ गया, फिर ये दोनों में था अब इन दोनों में आ गया। इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जहां भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो बट डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम ना हो उसको हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज ए व्हाट, या दे आर कॉल्ड एज ए रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में फर्क यही है कि टॉटोमेरिज्म में एटम की डीलोकलाइजेशन भी हो सकती है लेकिन रेजोनेंस में एटम की डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। तो बेटा आज का हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है टॉटोमेरिज्म। अब वो क्या है, वी स्टार्ट इट नाउ। बेटा टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और द स्ट्रक्चरल isomerism which are, beta structural isomerism which are spontaneously interconvertible, beta interconvertible structural isomerism which are spontaneously interconvertible can exist in, बेटा इट कैन एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने अभी देखा ना आपने दो हाफ एडेड एरो बनाया था, कैन एग्जिस्ट इन बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब इंटर कन्वर्टिबल भी है एंड कैन एग्जिस्ट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ एंड डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। एक्चुअली किस एटम्स की बात कर रहे हो आप जानते हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड पाई बॉन्ड्स एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड पाई बॉन्ड्स, राइट। सो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है विच आर स्पॉन्टेनियसली इंटरकन्वर्टिबल, राइट बेटा, and can exist in the dynamic equilibrium and differs in the position of atom and pi bond are called tautomers, are called tautomers, and phenomenon is known as, and phenomenon is known as बेटा फिनोमिनन इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। अच्छा बेटा किसी भी कंपाउंड में अगर आपको टॉटोमेरिज्म देखनी है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। मतलब आपको देखना है कि आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है क्या वो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखा रहा या नहीं दिखा रहा। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड, बेटा ध्यान से देखना, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें आपको टॉटोमेरिज्म देखने हैं। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं जानते हो बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ओ कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब ये आपका या तो अल्डिहाइड भी हो सकता और ये आपका कीटोन भी हो सकता। अब मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा, देखिए ये मेरे पास CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और मैं H लगा दिया। कंडीशंस क्या हो बेटा,
आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को जीरो कार्बन बोलते हैं, राइट बेटा। इसके बगल में क्या है, अल्फा कार्बन है, और इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम है। बेटा कंडीशन टॉटोमेरिज्म की ये है, क्या, इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन sp3 कार्बन और ऑन sp3 एटम लिखो बेटा। अब वो कार्बन एटम भी हो सकता, नाइट्रोजन भी हो सकता, ऑक्सीजन भी हो सकता। तो टॉटोमेरिज्म देखने की कंडीशन क्या है कि बेटा इट मस्ट हैव एटलीस्ट क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, लेकिन कहाँ हो, हैव टू बी ऑन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हो। जैसे कि इस कंपाउंड में देखिए बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को जीरो बोलेंगे, कौन से जीरो कार्बन। इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और बेटा अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, तीन। तो क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, हम बोलेंगे ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, बिकॉज आपको एक अल्फा हाइड्रोजन होना था, इसके पास तीन तीन है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बेटा, अब मेरे पास ये वाला एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं आपसे पूछूं क्या बेटा ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, कार्बोनिल कार्बन जीरो कार्बन है, इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है। और बेटा अगर अल्फा कार्बन ही नहीं हो गए तो अल्फा हाइड्रोजन आप कहाँ से ढूंढोगे। ये दो एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, अब मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर थर्ड में कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास C है, ये Cl है, ये Cl है, और ये H है, और ये है बेटा C डबल बॉन्ड OH। मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, तो आप बोलोगे यस सर इट शोज द टॉटोमेरिज्म। कैसे बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन आपका जीरो कार्बन है, उसके बगल में लगा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, हेंस दिस कंपाउंड कैन शोज टॉटोमेरिज्म, राइट बेटा। ये टॉटोमेरिज्म दिखाने के रूल्स है। अब एग्जांपल नंबर 4 पे जाएंगे बेटा, ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ डबल बॉन्ड O है, मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। देखो बेटा, ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन जीरो कार्बन हो गया, और ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन हो गया, और इस पे जुड़े हुए दो दो हाइड्रोजन है, वो आपके अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने बनाए नहीं क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं, और वैसे यहाँ भी हो गए बेटा, ये भी हाइड्रोजन जो कि अल्फा है। टोटल मैं पूछूं आपके पास कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, यस सर इट कैन एग्जिबिट और इट कैन शोज टॉटोमेरिज्म। एग्जांपल नंबर 5 देखिए बेटा, अब मैं ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड लगा दिया हूं, ये डबल बॉन्ड O है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड दे दिया है, और जानते हो मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन भी मेंशन कर दिया है, इस तरह से हाइड्रोजन मेंशन किया है। बेटा ये आपका जीरो कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, बेटा ये भी आपका अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। कैन इट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, मैं बोलूं बेटा ये आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम जो भी मिलने वाला है वो किस एटम पे रहना है, sp3 एटम पे रहना है, और यहाँ पर किस एटम पे बेटा, sp2। ये अल्फा हाइड्रोजन हमारे काम का नहीं है। तो ऐसे केसेस में अल्फा के बाद यहाँ बीटा पे जाइए, और बीटा के बाद गैमा पे आइए। बेटा ये कार्बन आपका गैमा कार्बन है, और इस पे दो दो आपके पास हाइड्रोजन है, एंड बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन बेटा, इस हाइड्रोजन के कारण दिस कंपाउंड कैन एग्जिबिट और इट कैन शोज टॉटोमेरिज्म। आई होप आप बच्चों को टॉटोमेरिज्म निकालने आ गया है, राइट बेटा। देख लीजिए इसे बेटा, अभी ये जो था इस केस में अल्फा हाइड्रोजन के कारण टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है बेटा, ये जो टॉटोमेरिज्म दिखा रहा है इट इज ओनली ड्यू टू द व्हाट, दैट इज ए गैमा हाइड्रोजन। क्योंकि हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन था बेटा, वो अल्फा हाइड्रोजन कैसा था, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, और जानते हो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपको जो हाइड्रोजन मिलने वाला है वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो कौन दिखाएगा, ओनली जो हाइड्रोजन आपके गैमा पोजीशन पे होते हैं वही आपको टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, राइट बेटा। चलो अब मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसी से मिलता हुआ। अब देखिए एग्जांपल नंबर 6 दे रहा हूँ मैं।
बेटा यहाँ पर मेरे पास में एक N डबल बॉन्ड O है, नाइट्रो ग्रुप बोल सकते हो आप। N डबल बॉन्ड O मतलब कि नाइट्रो ग्रुप है। बेटा नाइट्रो ग्रुप इस तरह से देते हैं और ये कार्बन है और ये कार्बन पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब मेरा सवाल है, क्या ये आपको टॉटोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? सोचो थोड़ा सा। तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये कंपाउंड भी आइसोमेरिज्म दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। बेटा N डबल बॉन्ड O वाला N जीरो एटम है, इससे लगा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से लगे हुए आपके पास कितने, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब ऑब्वियसली ये कंपाउंड आपका क्या दिखाएगा बेटा, ये आपको टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, राइट। और एक लास्ट एग्जांपल देखिए बेटा टॉटोमेरिज्म के लिए, ये जो कंपाउंड में बनाने जा रहा हूँ बोर्ड पे, यस इट विल एग्जिबिट द टॉटोमेरिज्म। बेटा ये जो मैं कंपाउंड बोर्ड पे बनाने जा रहा हूँ, इसे बोलते हैं बायसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? बायसाइक्लो कंपाउंड, मतलब 2 रिंग है। बेटा ये वाले रिंग का कॉमन कार्बन ये है, और ये दोनों रिंग का कॉमन कार्बन ये है। आई रिपीट बेटा, दोनों रिंग का कॉमन कार्बन ये है, और ये दोनों रिंग का कॉमन कार्बन क्या है, ये है। बेटा जो कॉमन कार्बन होते हैं, उस कॉमन कार्बन को बोला जाता है ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोला जाता है बेटा? ब्रिज हेड कार्बन। और देखिए इस कार्बन पे मैंने डबल बॉन्ड O डाल दिया। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये कंपाउंड आपको टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आई विल टेल यू बेटा, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, ये 0 कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी बेटा अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन एक कंडीशन होती है, ब्रिज हेड कार्बन पे अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन हो तो ब्रिज हेड कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन कभी भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाता है। मतलब ब्रिज हेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो या कार्बोकैटायन हो या कार्बेनियन हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो, वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ब्रिज हेड कार्बन पे अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, देन आल्सो बेटा ब्रिज हेड कार्बन वाला कभी भी आपको टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। हम बोलेंगे दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। अब किसी ने पूछा रीजन क्या है, तो बोलना है बेटा ब्रिज हेड कार्बन से जब आपका अल्फा हाइड्रोजन एज ए H+ निकलेगा तो इस ब्रिज हेड कार्बन पे C नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक रूल है बेटा कि ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बेनियन मतलब C नेगेटिव, कार्बोकैटायन मतलब C पॉजिटिव, और कार्बन रेडिकल C डॉट कभी भी स्टेबल नहीं होते।